राजीव नाम था उसका जो मुझे देखने आया था। कोमल ने आंसू भरी आंखों से अपनी सहेली रीटा को देखते हुए कहा, तो इसमें क्या परेशानी है? क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? रीटा ने परेशान होकर पूछा। कोमल ने अपना मुंह बिसूरते हुए कहा, यही तो परेशानी है कि वह मुझे पसंद करके गया है। अरे इडियट, यह तो खुशी की बात है, फिर तू क्यों रो रही है? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं है? उसे कोई कैसे नापसंद कर सकता है? वह एक अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात उसकी आंखों में मुझे अपने लिए इज्जत दिखती है। फिर क्या परेशानी है? रीटा ने झुंझलाकर कहा। तुम्हें तो सब मालूम है। अब कोमल पर झुंझलाहट में कहा, तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। बचपन में एक कार एक्सीडेंट में चोट लगने से मेरा यूट्रस डैमेज हो जाने के कारण उसे ऑपरेशन से निकालना पड़ा था। हाँ मुझे मालूम है, पर ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी उसने तुम्हें पसंद किया। रीटा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। यही तो परेशानी है कि उसे इतनी बड़ी बात के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अंकल आंटी ने उसके मम्मी पापा को जरूर बताया होगा। रीटा ने कहा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे घर में मेरी सौतेली माँ का ही राज चलता है। पापा उसकी हर बात मानते हैं। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब उन्हें पता चला कि राजीव के माता पिता दहेज के खिलाफ है, तो इस डर से कि कहीं वह इनकार न कर दे, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो तुम अब क्या चाहती हो? यह धोखा तो अंकल आंटी उन्हें दे रहे हैं, इसमें तो क्या कर सकती है? इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बार यह शादी हो जाए, फिर तुम उसे बता देना वर्टिकल बात। अब कोमल को बहुत जोर का गुस्सा आया। तुम कैसी जाहिल वाली बात कर रही है? क्या तुम चाहती हो कि मेरे इस पाक रिश्ते की शुरुआत धोखे की बुनियाद से हो? जबकि तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी नफरत और दुख ही सहा है। अब जबकि मेरे दुखों का अंत होने का समय आया है, तो मैं उसमें भी अपने लिए कांटे बिछा लूं। पर माफ करना कोमल, कोई भी फैमिलिया लड़का इस बात को जानकर कि तुम में मां बनने की कोई संभावना नहीं है, तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। खासकर तब जब तुम्हारे माता पिता जब बिना दहेज दिए शादी करवाना चाहते हो। रीटा ने अपनी बात दृढ़ता से समाप्त की। कोमल यह सुनकर थोड़ी देर सन्न रह गई। फिर अपने आप को संयमित करते हुए, तो मैं सारी उम्र अविवाहित रहने को तैयार हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने माता पिता की बेरुखी झेली है, इस आस में कि मुझे भी कोई चाहने वाला होगा जिसे मेरी परवाह होगी। पर जब शादी के बाद भी वही लिखा है, तो यही सही है कि मैं हालात से समझौता कर लूं। इससे कम किसी और के साथ तो नाइंसाफी तो नहीं होगी। रीटा यह सुनकर थोड़ी देर चुप रह गई, फिर धीरे से उसकी बात को समझते हुए पूछा, तब तू चाहती क्या है? तुझे मेरे लिए ये करना होगा। कोमल ने कहा, क्या नहीं नहीं, मुझे तेरे मम्मी पापा से बहुत डर लगता है। जब वह तुम्हारी कदर नहीं करते तो मेरी तो शामत आ जाएगी अगर उन्हें पता चल गया तो। प्लीज रीटा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर ये बहुत बड़ी बात है, और अगर वह तुम्हें इतना पसंद करता है तो सिर्फ मेरे कहने भर से वह नहीं मानेगा। वह इसके लिए फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा से या तुमसे जरूर बात करना चाहेगा। ठीक है, तो फिर तुम मेरी उससे एक मुलाकात ही करा दो। पर क्या तुम शादी के पहले उससे बात कर पाओगी? मेरा मतलब है कि ऐसे किसी से बात करना और बात है,
पर जिससे तुम्हारी शादी होने वाली हो उससे बात करना, वह भी तब जब बात इतनी अलग तरह की हो। शादी होने वाली कहाँ है? शायद तुम भूल रही हो, तुम्ही ने तो कहा कि। कोमल की बात उसके गले में ही अटक गई। उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रीटा कुछ देर सोचकर, वैसे तो मुझे डर तथा बड़ा अजीब लग रहा है, पर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तथा तेरी साहस को देखकर मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। पर तू एक बार फिर सोच ले। सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं है, कोमल ने रुआसी होकर कहा तथा उसके आंख से आंसू गिरने लगे। ठीक है, पर उसका कोई नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? रीटा ने पूछा। तू तो जानती है कि इस बारे में मुझसे न तो माँ या पापा ने ही बात किया है, पर बस एक दिन ऐसे ही मुझे सुनाई दिया था कि वो किसी HTML वर्क्स नाम की कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर हैं। तब तो कम बन गया, उस कंपनी को मैं जानती हूँ तथा वहाँ जाकर तुझसे उसकी बात करवाती हूँ। रीटा ने चुप्पी बजाते हुए कहा, पर सुन, फोन पर तो बात हो नहीं पाएगी क्योंकि माँ ही फोन उठाएगी तथा वह मुझसे किसी की बात होने नहीं देगी। हाँ, ये भी बात है, वह तो मुझे भी तुझसे मिलने नहीं देना चाहती है। जब भी मैं आती हूँ तो वह चिढ़ जाती है। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं राजीव से मिलती हूँ फिर देखती हूँ। यह कहकर रीटा चली जाती है। कोमल कुछ देर उसी अवस्था में खड़ी रोती रहती है। उसे पूरा विश्वास था कि सच्चाई जानकर राजीव इस रिश्ते से इनकार कर देगा, पर इससे उसे और दुख हो रहा था। इससे पहले भी उसे कई बार रिजेक्ट किया जा चुका है, परंतु उस समय उसे इतना दुख नहीं हुआ था। राजीव कब देखने आया था तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और इज्जत देखकर उसके दिल ने उसे कहा था कि यही वह है जिसका सपना तुम दिखती थी। यही कारण था कि वह कुछ देर के लिए स्वार्थी हो गई थी, पर बाद में उसने उसे सब कुछ सच सच बताने का निर्णय लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जिसे वह पहली नजर में ही चाहने लगी थी, उससे उसकी जुदाई तो उसे बर्दाश्त थी, परंतु उससे अपने प्रति नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। यह सब सोचते सोचते उसके आंखों में अंधेरा छाने लगा और वह धम्म से अपने बिछावन पर बैठ गई। 2 दिन बाद बगल के रेस्तरां में एक मेज के एक तरफ राजीव बैठा था जबकि दूसरे तरफ कोमल तथा रीटा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। रीटा दोनों को देख रही थी। राजीव कोमल को एकटक निहार रहा था जबकि कोमल ने अपना सर झुकाया हुआ था। दोनों बस खामोश थे। इसी तरह 10 मिनट गुजर गए। अंत में रीटा ने उकता कर कहा, यार आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? और राजीव जी, आपको शायद मालूम नहीं है कि इस मीटिंग के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। कोमल को मैं सिर्फ आधे घंटे का कह के लाई हूँ और आपको तो मैंने इसकी सारी सच्चाई से अवगत करा दिया है। न तो आपने उस समय कुछ कहा नहीं, अभी आप कुछ बोल रहे हैं। और कोमल, तुम मुझसे तो बड़ी बड़ी बात कर रही थी, अब कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा है तुम्हारा। यह सुनकर कोमल ने घूर कर रीटा को देखा, जिससे वह कुछ सकपका गई। फिर राजीव को एकटक घूरते देखा तो उसकी आंखें स्वयं ही झुक गई। इसी तरह 5 मिनट यूं ही गुजर गए। राजीव के दिल में उसकी भोली सूरत को देखकर प्यार उमड़ने लगा था। वैसे तो उसे शादी की कोई जल्दी नहीं थी, बस मम्मी पापा के दबाव में आकर लड़की देखने को तैयार हुआ था, पर जब उसने कोमल को देखा तो देखता ही रह गया। उसे पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी। उसने उसी क्षण यह तय कर लिया कि शादी करेगा, तो बस इसी से उसी क्षण उसने शादी के लिए हाँ कर दिया था।
लेकिन जब रीटा ने आकर जब कोमल के उस ट्रेजेडी के बारे में बताया तो वह थोड़ी देर के लिए सकपका अवश्य गया, परंतु उसके प्यार की जीत हुई, क्योंकि उसके नजर में कोमल की इज्जत और बढ़ गई कि इस परिस्थिति में भी वह अपनी माता पिता से अलग जाकर उसने अपनी सच्चाई बताने का साहस किया। तभी रीटा ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ होने से आप लोग कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ, पर प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा। यह कहकर चली गई। अब वहाँ पर सिर्फ दोनों थे। मेज पर कॉफी उसी तरह पड़ा ठंडा हो रहा था। दोनों में से किसी ने भी उसे छूने की जहमत भी नहीं उठाई। आखिर राजीव ने शुरुआत की, कोमल आप कुछ कहेंगी नहीं? कोमल ने अपने आँख को रुमाल से पोंछते हुए अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थी। जी वो आप शादी के लिए ना कह दे प्लीज, कहते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा गई। राजीव को उसके आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए, कोमल आप बता सकती हो कि शादी क्या है? कोमल ने नर्वस होते हुए कहा, जी वो। राजीव उसकी झील सी आंखों में देखते हुए, ओके कोई बात नहीं। रीटा ने मुझे बताया कि आप बहुत कम बोलती हो। मैं बताता हूँ, शादी सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। इसमें कमजोरियों या कमियों का कोई स्थान नहीं है, समझी? कोमल अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, पर वो मैं आपके लायक नहीं हूँ, यह कहते हुए उसे न चाहते हुए भी जोर से रुलाई आ गई। राजीव उसकी रुलाई देखकर बहुत भाव विह्वल हो गया। उसका मन कर रहा था कि वह अभी उसे अपने सीने से लगाकर उसकी जुल्फों को सहलाते हुए, उसके आंखों से बहते हुए उसके एक एक आंसू को अपने लबों से चूम ले। फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया तथा थोड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कोमल के हाथों को अपने हाथ में लेकर, कोमल प्लीज रोना बंद करो वरना लोग समझेंगे कि मैं ही आपको परेशान कर रहा हूँ। कोमल के चेहरे पर भी शर्म की लाली छा गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने हाथ छुड़ाने का प्रयास करने लगी। उसे अपने आसपास लोगों को देखकर शर्म आ रही थी, हालांकि किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। यह देखकर राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ गई तथा उसने हाथ को छोड़ दिया। कुछ देर तक दोनों तरफ से खामोशी छा गई। फिर राजीव ने संजीदा होकर कहा, और हाँ, ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को भी बता दिया है, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे मेरे मम्मी पापा बहुत ही ब्रॉड माइंड के हैं। कोमल ने पहली बार हैरानी से सर उठाकर राजीव को देखा। उसे मुस्कुराते हुए देखकर शर्म से अपनी निगाहें झुका लिया और कुछ देर बाद धीरे से कहा, पर आपको नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में एक बच्चे की कमी खलेगी? राजीव, अरे यार, तुम इस जमाने की लड़की होते हुए भी ऐसी बातें कर रही हो। ये विज्ञान का जमाना है, हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे या फिर सरोगेसी के द्वारा अपने बच्चे को जन्म देंगे। हाँ तो बोलो, और कोई समस्या तो नहीं है ना? कोमल ने फिर से हैरानी तथा प्यार से राजीव को देखा। उसकी आंखें फिर से छलछला गई और पूछा, पर आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं? राजीव अपने आवाज में नमी लाते हुए, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए। और ये बार बार रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। वैसे भी तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए हैं। अब मैं तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। राजीव ने उसके दोनों हथेली को अपने हथेली में थामकर कहा, आई लव यू सो मच एंड लव यू फॉरएवर। तभी रीटा आ जाती है।
तथा दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में देखकर पहले तो हैरान होती है, फिर कुछ समझते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या बात है, क्या मैं सही समझ रही हूँ? उसकी बात सुनकर दोनों हड़बड़ी में एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। कोमल शर्मा जाती है तथा राजीव थोड़ा सा झेप जाता है तथा मुस्कुराते हुए, तुमने क्या समझा ये तो तुम जानो, पर अब तुम मुझे जीजा जी कहकर बुलाया करो। रीटा और राजीव दोनों हंसने लगते हैं और कोमल भी शर्म से सर झुकाकर मुस्कुराने लगती है।